भगवत मान ने भारतीय पंजाब की तकदीर कैसे बदली। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका काम कभी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना था, लेकिन कुदरत ने उसके हाथ में पूरे सूबे की तकदीर लिख दी। और फिर लोगों ने देखा कि एक कॉमेडियन हुकूमत चला सकता है या फिर असल कॉमेडी वो सियासतदान कर रहे हैं जो अवाम को सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये नायाब और दिलों पर राज करने वाले लीडर कौन थे, कहाँ वो अवाम की किस्मत बदल रहा है, उसकी एक एक तफसील आपको बताएंगे। बस आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें और सुने एक ऐसी सच्ची कहानी जिस पर फिल्मी कहानी का गुमान होता है। हिंदुस्तानी पंजाब के संगरूर जिला का एक छोटा सा गुमनाम गाँव सतोज। इसी गांव के इंतहाई आम और मतवसत घराने में 1973 में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम भगवत मान रखा गया। उसके खानदान का दूर दूर तक सियासत या इक़्तिदार की चकाचौंध से कोई ताल्लुक नहीं। आम से घर के इस बच्चे ने तालीम भी आम सरकारी स्कूल से हासिल की। उधम सिंह गवर्नमेंट स्कूल से कॉलेज पहुंचा। कहते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ सलाहियतें पैदाइशी होती हैं। भगवत मान को बचपन ही से तंज़ो मज़ाक से गहरी दिलचस्पी थी। वो अवाइल उम्री से ही स्कूल और कॉलेज के थिएटर में हिस्सा लेता था। अपने मज़ाक से लोगों में मुस्कुराहटें बांटता था। उसकी हिस्से मज़ाक इतनी कमाल की थी कि जल्द ही वो टीवी स्क्रीन्स की जीनत बन गया। जुगनू केंदे और जुगनू मस्त मस्त जैसे लाफ्टर शोज ने उसे मशरक़ी पंजाब के हर घर का पसंदीदा आर्टिस्ट बना दिया था। वो लोगों को हंसाता था, कह कह बिखेरता था, लेकिन उस हंसी के पीछे एक ऐसा दिल धड़क रहा था जो अपने लोगों के दुख को शिद्दत से महसूस करता था। इसी एहसास हुआ कि टीवी स्क्रीन पर चंद लम्हों की हंसी बिखेरने से गरीब के चूल्हे नहीं चलते। इस मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए, लोगों को हकीकी खुशियाँ और उनके हकूक दिलाने के लिए उसने एक बड़ा फैसला किया। साल 2011 में उसने अमनी सियासत में कदम रखा। आम आदमी पार्टी में शामिल होकर वो 2014 में लोकसभा का मेंबर बन गया। उसकी सच्चाई, सादगी, गरीब परवर सोच को देखते हुए पार्टी ने 2022 के इंतखाबात में उसे वज़ीर आला का उम्मीदवार बना दिया और अवाम ने अपने इस हीरो को भारी अक्सरियत से मुंतखब करके एक नई तारीख रकम कर दी। एक गरीब का बेटा, एक कॉमेडियन कहलाने वाला अपने सूबे का वज़ीर आला बन गया। वज़ीर आला बनते ही भगवत मान ने वो इनकलाबी फैसले किए जिनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उसने रिवायती सियासत के मुंह पर तमाचा मारते हुए अपना हलफ की सियाली शान गवर्नर हाउस या सरकारी इमारत में नहीं उठाया, बल्कि वो अजीम इनकलाबी मुजाहिद भगत सिंह के आबाई गांव खटकार कला गया और वहां मट्टी के बेटों के सामने हलफ ली। उसका पहला इनकलाबी कदम ये था कि उसने वीआईपी कल्चर का खात्मा कर दिया। सियासतदानों की सिक्योरिटी वापस लेकर पुलिस को हुक्म दिया कि आपका काम लीडरों की चापलूसी नहीं बल्कि अवाम की हिफाजत करना है। उसने काबीना के पहले इजलास में बगैर किसी सियासी कोटे और सिफारिश के मुकम्मल शफाफियत के साथ 25,000 सरकारी नौकरियां नौजवानों को देने का ऐलान किया और अपने इस वादे को सच भी करके दिखाया। इस सारे अमल की खुद निगरानी की। उसकी किसान दोस्ती का पता उस वक्त चला जब कपास की फसल को नुकसान पहुंचा तो उसने किसानों के आंसू पूंछते हुए $11 मिलियन की खती रकम किसानों के नुकसानात के अजाले के लिए तकसीम कर दी। उसकी अपनी काबीना के बासर लोग ट्रांसपोर्ट के काम से वाबस्ता थे, लोगों से मनमाने किराए वसूल करते थे। जब उसे पता चला तो उसने बारीक चाल चली, सरकारी बसों की तादाद में इजाफा और किराया आधा कर दिया। यूं सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। ट्रांसपोर्ट माफिया का सफाया हो गया। भगवत मान का सबसे बड़ा और तारीखी कारनामा बिजली के शोबे में सामने आया। जनवरी 2024 में भगवत मान की हुकूमत ने निजी शोबे का थर्मल पावर प्लांट 1080 करोड़ रुपए में खरीद कर इसे सरकारी तहवील में ले लिया और तारीख में पहली बार अवाम को 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली की फराहमी शुरू कर दी। आज मशरक़ी पंजाब के अक्सरियती घरानों का बिजली का बिल सिफर आता है। गरीबों की इज्जत नफ्स की खातिर मेरी रसोई प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को हर माह बाइज़्ज़त तरीक़े से मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुंचाया जाता था। इतने लोगों को घर बैठे खाना खिलाना ये कोई मामूली सी बात नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, अब वो अपनी रियासत से बिजली के तमाम खंभे ख़त्म करके तारों को ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल कर रहा था। 14,000 किलोमीटर तवील नहरी निज़ाम को दोबारा जिंदा करके किसानों को दिन के वक्त ज़रूरी ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। मावधिया सरकार योजना के तहत 18 साल से ऊपर की खवातीन को माहाना सरकारी इमदाद दी जा रही है और मुख्यमंत्री सेहत प्रोग्राम के जरिए गरीब से गरीब शहरी को भी 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। वो नौजवान जो कभी स्टेज पर खड़े होकर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता था, आज अपने इनकलाबी इक़दामात से लाखों गरीब घरानों की जिंदगियों में हकीकी खुशियाँ
और सुकून बांट रहा है। वो मशरक़ी पंजाब के गरीबों के लिए एक मसीहा बनकर उभरा है। जहां हमारे अपने रवायती सियासतदान कीमती गाड़ियों के काफिलों और ब्रांडेड मलबूसात में मलबूस होकर सिर्फ फोटो शूट करवाते हैं, वहीं सरहद पार का ये सादा इंसान खिदमत की एक नई तारीख रकम कर रहा है। अब जरा सोचिए और फैसला कीजिए, स्क्रीन पर लोगों को हंसाने वाला भगवत मान कमाल का लीडर साबित हुआ तो फिर असल कॉमेडियन कौन? वो जो स्टेज पर अदाकारी करते थे या वो जो सियासत के स्टेज पर अवाम के जज्बात से खेल रहे हैं? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।